दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट के बाद काफ़ी लोगों को बहुत सारी मायूसी हुई है। उनको लगता है कि रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं है, प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत इससे कुछ और है जिसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। और सुजलॉन जिसका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कंपनी का कर्ज लगातार कम हो रहा है, बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकती है क्योंकि कंपनी ने 90% अपना कर्ज चुका दिया है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि सुजलॉन के लिए राह बहुत आसान हो गई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार जिस तरह से बहुत सारा बेनिफिट इस सेक्टर को दे रही है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनको सहयोग मिल रहा है, दूसरी और कंट्री है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन सब का फायदा आने वाले समय देखने को मिल सकता है और सुजलॉन एक जबरदस्त मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार के लिए जो चिंताजनक बात है कि FI बाजार में फिर से बिकवाल बन गए और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वो बिकवाली कर रहे हैं। आप ये देख ही सकते हो कि 27 जुलाई को उन्होंने 3979 रुपीज़ की भारी बिकवाली की और ये काफ़ी समय के बाद देखें तो यानी पिछले 2-3 महीनों में पहली बार बड़ी बिकवाली हमने देखी है। और 28 जुलाई को भी अगर आप देखें तो उन्होंने 9267 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 10,291 रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1023 करोड़ का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महीने में अभी उन्होंने 14,623 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अभी ये आंकड़े तो पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरह से अब बिकवाली के आंकड़े दिखने लगे, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू करें। उनकी प्रॉफिट बुकिंग अगर ज़्यादा होती है तो फिर बाजार में गिरावट का माहौल भी बन सकता है और ऐसे में सुजलॉन भी नीचे आ सकता है, ये आप समझ लें। और इसीलिए मैं जो शेयर होल्डर जिन्होंने शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए निवेश किया उनको बार बार कहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे DI का साथ मिल रहा है बाजार को, ये बहुत अच्छी बात है। 27 जुलाई को उन्होंने 2520 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 28 जुलाई को देख सकते हो उन्होंने 8813 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7178 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1634 करोड़ के आसपास है। लेकिन अभी पूरे महीने की बात करें तो फिलहाल 3672 रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की हुई है। तो फिलहाल अभी वो बायर बनने लगे हैं और अगर बाजार को सपोर्ट मिलेगा तो DI की तरफ से मिल सकता है। अब इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज हुआ वहाँ से सिग्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो 35,459 के स्तर पे 0.50% की तेजी थी क्लोजिंग के समय। S&P 500 की बात करें तो 4,582 के स्तर पे 0.99% की यानी लगभग 1% की तेजी थी। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 14,316 के स्तर पे 1.90% की बम्पर तेजी देखने को मिली, यानी 2% के आसपास की भयंकर तेजी। और रसेल 2000 इंडेक्स की भी बात करें तो 1981 के स्तर पे 1.36% की ज़बरदस्त तेजी थी। जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इस हिसाब से हमारे बाजार में भी शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। सुजलॉन की बात करें, इसकी क्लोजिंग 18 के आसपास रही जहाँ पे 0.84% की हमें तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में 18.25 का हमने हाई भी देखा है और 17.70 का लो भी देखा है। तो स्टॉक ने फिर से अब एक आगे जाने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। इसके रिटर्न को आप देख सकते हो, पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 134% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसने 319% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। बात 1 ईयर की करें तो इसने 195% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 117% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी लोगों के पैसे डबल हो चुके हैं यहाँ पे 3 महीनों में ही। 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 22% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की तेजी। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट के केमिकल एंड फर्टिलाइजर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है भगवंत खुबा, उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा बयान दिया है। देख दो कि जो एनिवर्सरी का दिन था नेशनल पोर्टल रूफटॉप एंड सोलर एंड फाउंडेशन डे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन, तो उस दिन यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने PLA स्कीम लॉन्च की है, करीब 17,500 रुपीज़ की मदद का ऐलान किया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए और इससे आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। आने वाले समय सरकार इसमें और तेज़ी से निवेश लाने की कोशिश करेगी। तो सरकार ने ठान लिया है कि ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। और इस मौके पे देखिए गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत भी थे और दूसरी तरफ देखें तो इनके जो मिनिस्टर भी यहाँ पे शामिल थे, सोदिन धवलीकर।
तो यहाँ पे बड़ा बयान दिया गया कि सरकार ने पीएलआई स्कीम लाई गई है ताकि इस पीएलआई स्कीम के माध्यम से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। सरकार आने वाले इसमें 19,500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी इस पीएलआई स्कीम के माध्यम से, जिससे आप देखो 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जा सकता है 2030 तक। गोवा के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि गोवा भी बहुत जल्द नेट जीरो कार्बन पे जाने वाला है और जल्द से जल्द पूरी की पूरी जो ऊर्जा का इस्तेमाल होगा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो सरकार की मंशा क्लियर है, आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को जितना चाहिए सहयोग दिया जाएगा और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से सरकार देखे तो आप इंडिया को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाने से देखते से पूरे विश्व के अंदर इंडिया का डंका बज सकता है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है तो ये एक नया फ्यूल मिलेगा पूरे वर्ल्ड को और पेट्रोल और डीजल की जगह वो ले लेगा, और इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब यहाँ पे रह के लोगों के मन में सवाल आता है कि इस बार कंपनी ने रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कमी रख ली है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। रिजल्ट इस बार बेहतर है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अगर आप अच्छे से रिजल्ट को अगर समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर ही है। सबसे पहले अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जैसे कि टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 2,476 करोड़ रुपये के आसपास था, और इसी आंकड़े की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि इस बार प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा भारी गिरावट हुई है, लेकिन हकीकत में ये प्रॉफिट इतना नहीं था। आप देख सकते हो कि अदर इनकम में जहाँ पे आपको 2,470 रुपीज़ की एक भारी भरकम रकम दिखाई देगी, तो यह एक्सेप्शनल आइटम के हिसाब से ये आपको एक बड़ी अमाउंट दिखाई दे रही है जो कंपनी की अदर इनकम है, न कि ये प्रॉफिट है। तो अगर आप इस अदर इनकम से प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर लेस कर लेते हैं तो आपको जो प्रॉफिट दिखाई देगा वो मात्र 4 करोड़ का दिखाई देगा, यानी पिछले साल जून क्वार्टर में मात्र कंपनी को 4 करोड़ का ही प्रॉफिट था, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो ये भी घट रहा है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि पिछली बार प्रॉफिट बिल्कुल नहीं था कंपनी को, और इस बार जो प्रॉफिट है वो 101 करोड़ के आसपास है, यानी 3 डिजिट में प्रॉफिट है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें यानी मार्च क्वार्टर की, तो वहाँ पर भी देख सकते हो कि आपको अदर इनकम ज़्यादा दिखाई देगी, यानी ये पिछले मार्च क्वार्टर में अदर इनकम 257 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, और इस बार जो अदर इनकम है वो 19 करोड़ के आसपास रह गई है। तो अदर इनकम में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें और उसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 323 करोड़ के आसपास रहा, उसमें से अगर 257 करोड़ की अदर इनकम लेस कर दे तो प्रॉफिट 66 करोड़ के आसपास ही रहेगा। तो ये आप देख ही सकते हो कि इस बार जो प्रॉफिट है वो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, यानी कुल मिला के रिजल्ट बेहतर है। और जिस तरह से मई महीने में जो बड़े ऑर्डर मिले 6 बड़े ऑर्डर, उसका असर आने वाले क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इसकी कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम करिए। 90% डेट तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया इन्होंने। डेटर डेज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। 92.6 डेज़ के आसपास जो थे वो घट के अब 71.6 डेज़ के आसपास आ गए, यानी सेहत सुधरनी शुरू हो चुकी है। और नतीजा ये है कि ज़बरदस्त खरीदारी कर रही है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, स्पेशली बंधन बैंक ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। आप ये देख ही सकते हो, बंधन फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 43.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने 100% अपनी होल्डिंग को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाया, यानी बंधन कोर इक्विटी बैंक की बात करें उनकी 30.60 शेयर का उनका इन्वेस्टमेंट है और उनकी होल्डिंग 25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा आप देख लो कि बंधन अमेजिंग बिजनेस फंड 24.3 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने 127% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। फिर बंधन बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो 6.90 रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। महिंद्रा मून लाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 6.5 रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 100% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 6.14 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.76% की उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। बंधन मिड कैप फंड ने 5.52 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 100% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। महिंद्रा मून लाइफ फ्लैक्सी कैप की बात करें तो 5.36 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 100% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें 4.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 0.02 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मामूली सी घटी है। फिर महिंद्रा देखिए मन लाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड की बात करें तो 3.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो बंधन बैंक ने बहुत भारी निवेश किया। इसके अलावा जो सेकंड बड़े इन्वेस्टर तो वो है महिंद्रा ग्रुप। तो महिंद्रा और बंधन बैंक का जो निवेश है वो इशारा कर रहा है कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और आगे आने वाले फ्यूचर को
जानने के बाद ही इन्होंने यहाँ पे एक बड़ा भारी निवेश किया है। और ऐसे में आने वाले समय स्विट्जरलैंड डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यानी अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल 1000 को टारगेट को टच कर सकता है। तो निवेश आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफा स्टॉक कभी नहीं दौड़ेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।